बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शुमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के कटलेट की रेसिपी, जो कि हम अक्सर और बेशतर घरों में बनाते रहते हैं। लेकिन आज के कटलेट बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। एक नया नया ट्विस्ट है हमारे आज के कटलेट में। तो अफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ में मैं जितनी भी रेसिपीज़ दे चुकी हूँ उसमें एक स्पेशल एडिशन होने जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी मेरी आज की रेसिपी। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू। तो उनको धोने के बाद मैं पील कर लेती हूँ और मैंने आलूओं को करना है बॉयल। ठीक है, तो मैं इसकी रैंडम सी कटिंग कर लूँगी। तो पील करके बॉयल करना मुझे ईज़ी लगता है, बजाय इसके कि मैं छिलकों के साथ ही इनको बॉयल करूँ, फिर बाद में छिलके उतारने थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम लगती है। तो इसलिए मैंने छिलके जो है वो पहले ही रिमूव कर दिए हैं। तो अब मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी। तो पानी मैंने रखा हुआ है चूल्हे पे, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। नमक वगैरह मैं कुछ भी इसमें नहीं डाल रही। तो 7 से 8 मिनट के बाद देख लेते हैं कि आलू गला है या नहीं। तो ये देखिए, ये आलू जो है अच्छे तरीके से गल चुका है प्रॉपर। तो बस अब फ्लेम को मैं कर देती हूँ बंद और एक बाउल लिया है मैंने, मिक्सिंग बाउल। उसमें मैं सारे आलू कर दूँगी ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसको गरम-गरम ही मैश कर लूँगी मैशर की मदद से। आलू गरम हो और उसको मैश किया जाए तो फ़ौरन से मैश हो जाता है और उसमें कोई गुठली, कोई लम्स नहीं रहते। अगर ठंडा हो जाए तो फिर थोड़ा-सा मसला होता है, हार्ड हो जाता है आलू, और फिर उसे ग्रेट करना पड़ता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि गरम-गरम आलू को ही आप मैश कर लो, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इसको मैश करने के बाद छोड़ देंगे जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद ये नॉर्मल हो गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाला था और 1-2 हरी मिर्चियाँ काट के डाली थी। काला नमक डाला है आधा चम्मच और आधा चम्मच डाला है रेगुलर नमक। आधा चम्मच डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। 1-2 पिंच के बराबर डाल रही हूँ हल्दी अच्छे से कलर के लिए। और आधा चम्मच डाल रही हूँ उसमें ज़ीरा पाउडर। आधा चम्मच जा रहा है इसमें धनिया पाउडर। आधा चम्मच है चिकन पाउडर, जो कि ऑप्शनल होता है। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत धनिया, उसको मैंने क्रश कर लिया है। और मैंने लास्ट में इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैंने इसमें डाला है मक्खन, जो कि फ्रेश है और होममेड है। तो अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल हो घर में तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। मक्खन से इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की आएगी। बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चले गए हमारे कटलेट की रेसिपी मक्खन की वजह से। तो अगर अवेलेबल हो तो ज़रूर डालिएगा। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसको कर लूँगी मिक्स और अच्छी तरह इसको मिक्स कीजिए। और कॉर्नफ्लोर आपने ज़्यादा नहीं डालना, 2 टेबलस्पून इनफ रहेगा। ना ही मैदा डालना है, कुछ भी नहीं डालना। और आप देखेंगे कि कितने अच्छे और इतने इवन से हमारे कटलेट बन के होंगे रेडी। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह कर लिया है मिक्स। और ये मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, प्रोसेस चीज़ ली है मैंने, उसके छोटे-छोटे क्यूब्स काट लिए हैं और एक अंडा बीट करके रखा है। और साथ में मैंने ली हैं सिवइयाँ, जो कि रोस्टेड हैं, बाज़ार से आम तौर पे मिल जाती हैं ये सिवइयाँ। ये बारीक सिवइयाँ हैं, मोटी वाली नहीं लेनी है आपने, बारीक ही लेनी है। तो मैं आज इनको इस्तेमाल करूँगी ब्रेड क्रम्स की जगह पे। अंडे में डिप करने के बाद मैं अपने कटलेट को कोट करूँगी सिवइयों से। तो सिवइयों को आप जितना हो सके क्रश कर लें, मिनिमाइज़ कर लें, ताकि रिज़ल्ट अच्छे मिले। तो थोड़ा-सा पोर्शन लिया है आलू का, उसमें रखा है मैंने एक चीज़ का क्यूब और उसको इस तरह गोल करते हुए मैंने कटलेट बना लिया है। तो देखें कितना प्यारा कटलेट बन के रेडी हुआ है। तो अब इसको मैं अंडे में कर लेती हूँ डिप और अब मैं इसको करती हूँ सेवइयों में कोट। तो ये देखिए, ड्राई हाथ की मदद से जो है मैंने इसको कोट कर लिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोट होकर रेडी हुआ है। तो ये मैं सारे करके तो फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से ये कोट हो गए हैं। और ये देखिए, ये कितने ज़बरदस्त लुक आ रही है हमारी कटलेट की। तो पैन रखा हुआ है मैंने चूल्हे पे। जैसे ही वो हल्का सा गर्म हो ना ऑयल उसमें, तो मैं उसमें डाल दूँगी कटलेट। और हम अपने कटलेट को डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करेंगे तो जो हमने चीज़ इस्तेमाल किया है ना, वो मेल्ट होके बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, शैलो फ्राई करना है और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई पे नहीं लेके जाना। ठीक है, तो 1 मिनट एक साइड पे और 1 से 2 मिनट दूसरी साइड पे इसी तरह घुमाते फिराते हुए इनको फ्राई कर लें। तो फ्लेम का आपने ख्याल इसलिए भी रखना है कि जो हमने सेवइयाँ कोट की हैं ना, वो रोस्टेड होती हैं पहले ही। तो अगर हमने फ्लेम को हाई किया तो वो बिल्कुल ही जल जाएंगी।
तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। और मेरी रेसिपी को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर करना होता है, एक जगह पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे कहीं भी, फेसबुक पे, कहीं भी आप करें। तो मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का भला होता रहे, तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे कटलेट कर लिए हैं रेडी, बिल्कुल भी कहीं से चीज़ मेल्ट होकर नहीं निकला और परफेक्टली हमारे जो कटलेट्स हैं वो डन हो गए हैं। तो मैं आपको कट करके अंदर से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है माशाल्लाह से। आप चीज़ देखें इसकी कैसे तार बन रही है चीज़ की, माउथ वाटरिंग रेसिपी है, यकीन कीजिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेड क्रम्स में तो हम कोट करते ही रहते हैं, लेकिन आज की जो इनोवेशन थी ना सेवइयों की, वो बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिला और मेरे अपने घर वालों को ये जो चेंज है वो बहुत अच्छा लगा। तो आई होप कि आपके घर वाले भी पसंद करेंगे। तो ये देखिए चीज़ किस तरह बह रही है अंदर से, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी बनके ये सामने आई है। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा आज की वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।